हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है। बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ 3 स्मॉल कैप फंड्स उठाएंगे और उनके बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। और इसका मोटिव क्या होगा कि हम कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। बट अगर आप लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर कंपनी की आपको रेगुलर न्यूज या उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सैमको में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं और बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो इन तीनों पे कंपैरिजन हम लोग करेंगे और कंपैरिजन के पैरामीटर क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लॉन्च डेट, स्कीम ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर और उनको कितना एक्सपीरियंस हो गया है ये देखना बहुत जरूरी है, हम इस पे फोकस करेंगे। रिस्कोमीटर, पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो कि बहुत जरूरी है, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में भी बताया था। अगर आप अभी तक लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे तो जाकर उनको पहले देख लें, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे एसआईपी रिटर्न की, अगर आपने इसमें लास्ट 3 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो कितना रिटर्न जनरेट करते हैं। अगर आप चाहे तो खुद से सीख कर करा होता आपने तो भी, या अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता ये म्यूचुअल फंड, तो भी कितना रिटर्न आपका जनरेट होता। इन सारी चीजों पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि ये वीडियो लेंदी होने वाली है तो आपको ये बार बार देखना ना पड़े, इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है प्लीज आप उसको अच्छी लगे तो उसको नोट जरूर कर ले, ताकि आपको ये वीडियो बार बार देखना ना पड़े। राइट। अब इसमें देखोगे इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 9,000 करोड़ का है और सन 2013 नवंबर से ये चल रहा है। फंड मैनेजर में इनके 2 फंड मैनेजर हैं, जिसमें से पहले हैं मिस्टर अनुपम तिवारी और दूसरे हैं मिस्टर हितेश दास। दोनों को ही 10 सालों से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। देखो, आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए मैं आपको लाइन से चीजें बताता जाता हूं, ताकि आप भी अगर खुद से भी कोई रिसर्च करते हो किसी फंड के बारे में तो आपको वहां कहीं ना कहीं ये आइडिया रहेगा। देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट कोशिश करना कि अगर 10,000 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हो तो बेटर है। इससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि हाँ, कोई फंड छोटा मोटा नहीं है, बड़ा फंड है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आपको लॉन्च डेट देखना है, बस इतना कि अभी जैसे सन 2022 में ये वीडियो बन रही है तो कम से कम कोई ऐसे फंड में ही आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो, जो लास्ट कम से कम 5 सालों से तो एक्टिव हो। राइट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और रही बात फंड मैनेजर्स की, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि ये कब से कर रहे हैं काम या कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपको ये भी देखना होता है कि क्या ये फंड मैनेजर और भी अलग अलग फंड को मैनेज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें कितने का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई एक फंड मैनेजर है जो 5 फंड को मैनेज कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें इक्के दुक्के तो बहुत अच्छे चलते हैं और बाकी 3 अच्छे नहीं चल रहे। तो ये आप बेसिकली क्या है कि आप किसी, जैसे होता है ना कोई एक पर्सन है, आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कितना कंसिस्टेंट है वो। तो आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देख सकते हो उनके अलग अलग फंड से कि वो कितना कंसिस्टेंट है वो। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम फंड मैनेजर पे ज्यादा आज की इस वीडियो में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आगे की किसी वीडियो में जरूर फंड मैनेजर्स को लेकर के कहाँ कहाँ सारी डिटेल्स देख सकते हैं वो सारा मैं आपको डीप एनालिसिस दे दूंगा। रिस्कोमीटर में, क्योंकि ये जैसा आपको पता है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो वेरी हाई रहेगा ही। ये हमने देख लिया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब देखते हैं हम लोग निपन स्मॉल कैप फंड, जो कि हमारा दूसरा फंड है आज का। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में डबल है, उसका लगभग 9,000 करोड़ था और इसका 18,000 करोड़ है। इसकी लॉन्च डेट 2010 सितंबर पे है। फंड मैनेजर इनके एक ही हैं, मिस्टर समीर रच, पर लेकिन इनको 29 सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि लास्ट पिछले जो एक्सिस के थे उनसे बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि वहां पे 2 थे, यहाँ पे एक ही पर्सन है, सारी चीजों को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। रिस्कोमीटर में ये भी वेरी हाई, क्योंकि ये भी अगेन ऑब्वियसली स्मॉल का फंड है तो तीनों का रिस्कोमीटर जो वेरी हाई ही होगा। तीसरा है हमारे सामने एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट दोनों के ही मिड में है। 9,000 करोड़ था उनका, फिर एक 18,000 करोड़ था, ये लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है इसका। लॉन्च डेट 2009 है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर आर श्रीनिवासन है, उनको 26 सालों का वर्क एक्सपीरियंस जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और इसको मीटर में ये भी वेरी हाई है। मतलब अभी तक हमने तीनों फंड के बारे में एसेट अंडर मैनेजमेंट का डिफरेंस देख लिया, लॉन्च डेट इनके देख लिया, तीनों अच्छी बात है, 5 साल से ज्यादा हो रखे हैं। फंड मैनेजर्स भी इनके देख लिए कि कम से कम देखा जाए तो इनको एक या दो दो हैं दोनों तीनों में ही,
और वर्क एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा है, 10-10 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिस्कोमीटर में तीनों ही बहुत हाई है। ये सारी चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। अब क्या देखना है हमें? स्कीम ऑब्जेक्टिव। तो स्कीम ऑब्जेक्टिव हमें देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आप एक चीज को ध्यान रखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जाहिर सी बात है। तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। यह आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप मैच कर लो, मतलब आप दोनों का लक्ष्य अगर सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा चांसेस होंगे आपके लक्ष्य के पूरा होने में। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस स्कीम का, इन तीनों ही स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करेंगे, इक्विटी रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में, उनमें ये डाइवर्सिफाई करके उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी और इनका मेन फोकस होगा लंबे समय में एक अच्छी ग्रोथ आपको देना। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, आपका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो उस तरह की चीजों पे ये फोकस करती है। बट उसमें लंबे समय का मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल, इतना या इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें, हम कितना रिटर्न आएगा वो तो हम लोग देखेंगे, पर मेन मुद्दा आप इसको समझ गए होंगे कि छोटी छोटी कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाती हैं, ताकि थोड़ा सा रिस्क तो ज्यादा रहेगा, वोलेटिलिटी तो ज्यादा रहेगी, पर आपको लंबे समय में बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिल सके। तो अगर ऐसी आपकी सोच है, अगर आपको अभी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा ही है, तो आपको स्मॉल कैप ये जो म्यूचुअल फंड है इनमें आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्कीम ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में। वॉलेटिलिटी मतलब आपको जाहिर सी बात है, कई बार बताया मैंने कि उतार चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव जितना कम होगा वो उतना अच्छा ही है। तो वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से देख सकते हो। तो देखो, अभी जाकर के मैं आपको पिछली बार मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब आपको वेबसाइट पे जाकर भी दिखाया था कि कहाँ से हम ये सारी चीज देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे वो नहीं करवा रहा हूँ, ताकि क्योंकि उसने वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है। बस डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप का जो अभी तक में जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी शो हो रहा है, हालांकि वक्त के साथ ये चेंज होता रहेगा। अभी 24.02 था। निपन को देखोगे 28.43 और एसबीआई का 23.74। उस सबसे बीटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, वो निपन के इस वाले स्मॉल कैप फंड में है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है ना, जब ज्यादा उतार चढ़ाव किसमें आता है, वो आता है एक्सिस में। और सबसे कम वोलेटाइल, मतलब कुछ लोग ऐसा क्या होते हैं, वॉलेटिलिटी से डरते हैं कि यार ज्यादा ना उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, हमें नहीं देखना है। तो ऐसे में उनको वो देख रहे हैं एसबीआई वाला कि जिसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी है, राइट। तो ये ध्यान रखना। अभी एक चीज क्या है, ये शार्प रेशियो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। ये क्या होता है कि आप इस बात को समझो कि अगर मान लो एक्सिस के जो फंड मैनेजर हैं, अगर वो कोई रिस्क ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस रिस्क के हिसाब से इनको रिटर्न भी जनरेट करके देना चाहिए। अगर ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज्यादा देना चाहिए, और रिस्क अगर कम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कम रिटर्न जनरेट करते हैं तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये बात सिंपल क्लियर है। तो शार्पे रेशियो में आपको ये खास करके ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो आप यहाँ नोटिस करो किसका सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली एक्सिस का। तो एक्सिस सबसे अच्छा माना जा रहा है कि जितना रिस्क ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये रिटर्न ज्यादा बेटर डिलीवर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं एसबीआई वाले, और सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है अगर इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो निपन की है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे तो देख ली। अब हम एक क्या काम करते हैं, हम जाते हैं वेबसाइट्स पे और देखेंगे हम लोग कि ये लोग को अगर हम इसमें लास्ट 3 साल पहले, 5 साल पहले अगर हम इन्वेस्ट करते तो कितना का इसमें पैसा बनता, और वहां पे हम लोग इसका पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट किन किन कंपनीज में है। तो चलते हैं हम लोग एक बार गूगल पे और वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो एक बार चलते हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं एक्सिस पे आ गया हूँ। यहाँ नोटिस करो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट में देखेंगे। डायरेक्ट मतलब क्या कि अगर आपने खुद से सीख समझ करके बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से खुद से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती लास्ट 3 साल में या 5 साल में, तो आपका कितना रिटर्न जनरेट होता। तो आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या करा है, एसआईपी रिटर्न्स पे क्लिक करा है, और यहाँ पे हम लोग 3 साल और ये 5 साल का डेटा हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो 3 साल पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये साफ साफ शो हो जाएगा कि आप इस जगह पे देखना अब यहाँ पे कि आपको 36,000 रुपए आपने 1,000 रुपए करके इन्वेस्ट किए हैं सिंपल 3 साल में, और आपको 36,000 रुपए बढ़ कर कितना हो गया, 54,535 रुपीज।
आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे बात किया था, तो वहां पे 36,000 रुपए हमारे बढ़कर लगभग कितने हो गए थे, 45,000 रुपए के आसपास। जबकि स्मॉल कैप फंड में कितना हो गया है, 54,500 रुपए, है ना। तो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि जितनी छोटी कंपनी में जब इन्होंने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया, तो रिटर्न भी ज्यादा डिलीवर किया है लार्ज कैप के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। और यही जब इन्होंने 5 साल में इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के लिए, तो लगभग इनका कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, ये 60,000 रुपए, 1,000 करके। और इनका 60,000 बढ़ करके कितना हो गया भाई, ये आप नोटिस करोगे 1,08,000 रुपए के आसपास ये आपका हो गया है। तो ये था एक्सिस का। इस तरह हम निपन का भी देखेंगे और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी हम लोग ये देखने वाले हैं कि उनमें कितना रिटर्न जनरेट किया। साथ ही साथ आप नीचे आकर के आप ये भी देख सकते हो कि कितना प्रतिशत जो है उन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है। ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि किस किस कंपनी में इनकी टॉप होल्डिंग्स है और वो कौन कौन सेक्टर। जैसे केमिकल एंड स्पेशलिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप ये सोच सकते हो कि हम ये होल्डिंग्स देखने का क्या फायदा। देखो सिंपल से क्या है कि अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो इस तरह के इन छोटी छोटी कंपनीज में जिसमें आपको लगता है कि आगे चल करके अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, बट आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, या समझ भी नहीं है कि पता नहीं ये सारी कंपनियां अच्छी है या नहीं है, तो जब आप ऐसी किसी कंपनी का देखते हो और आपको जिस भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, यहां से आप उनकी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हो, तो सिंपल सा है कि आप एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आपका पैसा इन सब में लग गया है। तो यही चीज आपको फोकस करना है बस, कि पोर्टफोलियो देखने का बस इतना फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में लग रहा है। देख, होती तो और भी कंपनीज है। जब आप यहाँ पे ये देखो, नोटिस करो, यहाँ डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो पूरा डेटा आ जाएगा कि कहाँ का इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बट ये जो टॉप है, टॉप 10 11 जितने भी है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। ये तो हो गया हमारा एक्सिस का। दूसरा क्या है, निपुण का। हम यहाँ पे सेम, अगर आप नोटिस करोगे इसमें, तो हम जाते हैं एसआईपी रिटर्न में, 3 साल का देखते हैं। वही कि अगर हमने 36,000 रुपए डाले होते 1,000 करके, तो हमारा इसमें कितना बन गया होता, 60,000 रुपए, जो कि एक्सिस में कितना था, 54,000 रुपए के आसपास। और अगर यही हमने 5 साल के लिए इसमें करा होता, तो ये कितना आ जाता, 1,08,000 रुपए। तो इसमें शायद दोनों सेम है, मतलब 5 साल में लगभग दोनों इक्वल ही आ जाते हैं इसमें। तो इसमें भी आप नीचे देख सकते हो कि इन्होंने कितना पैसा कहाँ का डाला हुआ है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एक्सिस में क्या था, इन्होंने केमिकल वाली कंपनियां, हॉस्पिटल, ये सारे टॉप इनके थे। आप निपुण में देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से, ऑटो एंसिलरीज है, एनबीएफसी है, आईटी एजुकेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, केमिकल यहाँ पे। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो। ऐसे ही आप जब स्मॉल कैप में जाओगे तो इस पर भी आप नोटिस करोगे, सेम ऐसा ही करना है। एसआईपी में जाना है, आपको लास्ट 3 ईयर का देखना है, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, इन 54,000 है, इनका भी लगभग उसके बराबर, एक्सिस के बराबर है। और 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो आप नोटिस करो तो ये 1,02,000 रुपए के आसपास हो रखा है, जो कि दोनों से, एक्सिस और निपुण से, कम है। तो उसी साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस किस जगह पे पैसा, कौन कौन सी कंपनियों में उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इनके कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया है कि आपको एक मैंने यहाँ पे शीट में यहाँ पे डाल दिया था, आपको यहाँ पे पावर में मिल जाएगा कि एक जगह पे कि भाई इसमें कितना रिटर्न, कितना जनरेट किया है। 3 साल में 1,000 रुपए करके इन्वेस्टमेंट अगर करा हो 36 महीने तक, तो 36,000 रुपए आपके यहाँ पे आपने जमा किए होंगे, और आपने 60,000 रुपए जमा किए होंगे। तो आपने जो इतना पैसा इनको सबमिट किया, उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिला। तो आप देख सकते हो किसमें आपको कम है, किसमें आपको ज्यादा है। यहाँ पे 59,000 सॉरी लिखा हुआ है, 60,000 के आसपास हो रखा है। तो आपको ये सारी चीजें, आपको यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो निपुण ने जनरेट किया है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे 3 साल का पहले डेटा देख रहा हूँ, 3 साल में एक्सिस का सेकंड नंबर पे था और थर्ड पे था एसबीआई। बट अब यहाँ 5 साल रिटर्न देखोगे तो फर्स्ट में यहाँ पे एसबीआई है, और यहाँ भी अभी भी सेकंड पे एक्सिस है, थर्ड पे एसबीआई है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिटर्न जो ज्यादा ज्यादा आपको मिला है वो निपुण में और एक्सिस में, ये आपको यहाँ से दिख गया। साथ ही हमने पिछले स्लाइड पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे शार्पे रेशियो किसका सबसे अच्छा था, एक्सिस का, कि जितना रिस्क ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न ज्यादा अच्छा जनरेट कर रहे हैं। पर और वॉलेटिलिटी के मामले में भी निपुण इंडिया से ज्यादा बेटर था, कि कम वॉलेटाइल था ये। तो इस हिसाब से अगर दोनों चीजें अगर हम नोटिस करें, तो लोगों का जो ज्यादा फोकस होगा वो एक्सिस पे जा सकता है, सेकंड नंबर पे निपुण, और थर्ड पे एसबीआई का जा सकता है। बट मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आपको किसमें, किसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बस मेरा ये सारी चीजें बताने का इतना ही मकसद होता है कि यार आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करो, करना चाहते हो करो, वो आपकी मर्जी है, पर आपको सारा डेटा पता होना चाहिए।
क्योंकि जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, मैं इन तीनों के बारे में कंपैरिजन कर रहा था, तो मैंने और भी कुछ स्मॉल कैप फंड्स पे मैंने देखा, उनमें रिटर्न बहुत ही बेकार था। मतलब जहां ये 1-1 लाख के आसपास कर रहे हैं 5 साल में, वो 5 साल में करीब 80,000 के आसपास ही रह गया था। और रिस्क भी बहुत मतलब ज्यादा ले रहे थे, वोलेटाइल भी था। तो आप गलती से किसी बेकार म्यूचुअल फंड में पैसा ना डाल दो, इसके लिए ही ये सारा डेटा देखना बहुत जरूरी होता है। और पर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप इस दिए गए फोन नंबर पे तो आप व्हाट्सअप कर ही सकते हो। आपको मैं तो कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन आपको दे सकूं। बट मैंने एक लास्ट चीज आपको बताई थी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लेते तो आपका कितना पैसा बनता है। ये तो सारा डायरेक्ट था जब आपने खुद से लिया था। तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको रख रखा है, अलग अलग शो कर रखा है कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप ऊपर जाओगे एक्सिस में ही, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये था यहाँ पे डायरेक्ट, डायरेक्ट था, है ना। अब हम रेगुलर पे करेंगे तो क्या होगा, मैंने रेगुलर के लिए यहाँ पे कर रखा है, डायरेक्ट रेगुलर का निकाल रखा है। तो इसमें एक बार जाते हैं और 5 साल का इस बार डेटा देखते हैं, तो ये कितना है, 1,03,000। अब नोटिस करना, मतलब जैसे डायरेक्ट अगर आपने खुद से करा होता 5 साल इन्वेस्टमेंट, तो आपका कितना रिटर्न आ रहा था, 1,08,000 रुपए एक्सिस में। और इसमें कितना आया, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से की हेल्प से लिया होता तो 1,03,000 के आसपास, 3,800 के आसपास। मतलब 5 साल में 5,000 रुपए का इसमें आपका लॉस हो जाता। तो लोगों को लगता है यार ये 5,000 रुपए हम बचा सकते हैं खुद से अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो, जो कि सच बात है। तो लोगों को ये लगता है कि ये 5,000 रुपए हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग खुद से इन्वेस्टमेंट करें तो, जो कि कोई गलत बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप खुद से एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट अगर आपको सेलेक्ट करने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले भी लोगे तो यार कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। पांच मतलब एक तरह से 1 साल का कितना आ गया, 1,000 रुपए। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं होता कि अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके दे जिसमें आपके 60,000, 1 लाख, 1,03,000 भी तो बने, ये भी तो सोचो। तो ये सारी चीजें इन शॉर्ट में आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ भी यही बता रहा हूँ। चाहे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लीजिए, चाहे आप खुद करिए, पर कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड ले। ये आपके लिए जरूरी होना चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिए। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।